वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी शिक्षक भाइयों और बहनों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इस समय ट्रेनिंग का दौर चल रहा है और प्रशिक्षण में आप सबने 6 मॉड्यूल तक का पूरा कर लिया है और आज 7वां मॉड्यूल लेकर के आए हैं। तो इसके प्रश्नोत्तर हम बताएंगे और गतिविधि के उत्तर भी प्रस्तुत हैं। मॉड्यूल का नाम है विद्यालय आधारित आकलन और इसकी गतिविधियों के उत्तर आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हैं। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आपको यदि हमारा चैनल अच्छा लगे, प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे, तो आप इसको लाइक अवश्य करें और सभी शिक्षक भाइयों और बहनों तक इसको शेयर करें ताकि हर किसी को इसका लाभ उठा सके हर कोई। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। गतिविधि अपनी समझ की जांच करें। तो इसमें देखिएगा, अब सही विकल्प चुनें। सीखने के लिए मूल्यांकन के समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें 2 विकल्प हैं, सही और गलत। तो पहला जो है वो सही है, गलत। पोर्टफोलियो परीक्षणों और परीक्षाओं, प्रदर्शनियों, उपलब्धि प्रस्तुतियाँ, सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण हैं। तो इसमें पहला विकल्प सही है। स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखना के मूल्यांकन में आता है। तो इसमें 2 विकल्प हैं जिसमें दूसरा विकल्प जो है वो सही है। सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं। तो इसमें पहला विकल्प सही है। शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं। तो इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं जिसमें पहला विकल्प सही है। इस प्रकार आपका स्कोर है 5 में 5 और आप सही उत्तरों को देंगे तो आपको 5 में 5 उत्तर प्राप्त होंगे। गतिविधि 6 अपनी समझ की जांच करें। सही विकल्प चुनें। इसमें विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है। तो ये गलत है। इसमें दूसरा विकल्प सही है, इसलिए इसको गलत कहा जाएगा। क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण, कला कार्य जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रयोग, परियोजनाएं आदि समूह कार्य की मांग करते हैं और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट अवसरों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसमें 2 विकल्प हैं जिसमें पहला विकल्प सही है। पोर्टफोलियो से माता पिता अपने अभिभावकता की क्षमताओं और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं जिसकी वे अनदेखा करते हैं और प्रतिक्रिया के साथ साथ वे अपने बच्चों को प्रगति के लिए समर्थन कर सकते हैं। तो इसमें पहला विकल्प सही है। रूबिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूलनशीलता होती है जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास होती है। इसमें पहला विकल्प सही है। एक रूब्रिक कई कार्यों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। इसमें दूसरा विकल्प सही है। इस प्रकार आपका स्कोर होता है 5 में 5। अब प्रश्नोत्तरी आ रही है और इस प्रश्नोत्तरी के जवाब आपके सामने हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? अभी क्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, नैदानिक परीक्षण, छानबीन परीक्षण, उपलब्धि अचीवमेंट परीक्षण। तो इसमें दूसरा विकल्प नैदानिक परीक्षण सही है। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर
पढ़ती हैं, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वो क्या कर रही है? इसमें चौथा विकल्प सही होगा, सीखने के लिए आकलन। सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने, फाइन ट्यूनिंग के लिए, यह समझना के लिए कि अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है, अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? खुले ओपन एडेड प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, छात्रों की रैंकिंग। तो इसमें चौथा विकल्प सही है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जा सकता है? सहयोग, अनुशासन, नेतृत्व की भावना, उत्साह की भावना। तो इसमें पहला विकल्प सही है, सहयोग। छात्र अधिगम मानदंड हिस्सा हैं। सीखने पर आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन। तो इसमें चौथा विकल्प है, चौथा विकल्प ही सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है? प्रशिक्षण, ड्रिल आधारित गतिविधि, योग्यता आधारित गतिविधि, सामग्री आधारित गतिविधि, शिक्षक केंद्रित गतिविधि। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है। फिर है आकलन का उद्देश्य है किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना, छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना, किसी छात्र को अंक प्रदान करना। तो इसमें पहला विकल्प सही है। अधिगम का अनुवांशिक आकलन हिस्सा है। सीखने का आकलन का, सारचित आकलन का, नैदानिक आकलन का, रचनात्मक आकलन का। तो इसमें चौथा विकल्प सही है। और है निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। सीखने के रूप में आकलन है, नैदानिक आकलन है, सीखने का आकलन है, सीखने के लिए आकलन है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, सीखने का आकलन है। इस प्रकार ये प्रश्नोत्तरी यहाँ पर पूरी